चीन की वो बात करते हैं, शायद उनको उनके अपने परिवार का इतिहास पढ़ना चाहिए। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नम्रता। मोदी सरकार के खिलाफ कांग्रेस नेता राहुल गांधी कुछ ज्यादा ही आक्रामक होने लगे हैं। बात चाहे चीन के मुद्दे की हो या फिर कृषि बिल और अर्थव्यवस्था की, मोदी सरकार को घेरने का राहुल गांधी एक भी मौका नहीं छोड़ते हैं। लेकिन अब राहुल गांधी की ओर से हो रहे ताबड़तोड़ हमले का मुंह तोड़ जवाब देने के साथ साथ मोदी सरकार के लिए ढाल बनकर सामने आई है बीजेपी की तेज तर्रार नेता स्मृति ईरानी, जिन्होंने अमेठी में राहुल गांधी को आम चुनावों के दौरान जबरदस्त धूल चटाई थी। दरअसल कृषि बिल के बहाने पहले से ही मोदी सरकार पर हमलावर रुख अपनाए हुए कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सोमवार को आए आम बजट के बाद एक बार फिर सरकार पर जबरदस्त हमला बोला। राहुल गांधी ने ट्वीट कर कहा, सरकार लोगों के हाथों में पैसे देने के बारे में भूल गई। मोदी सरकार की योजना भारत की संपत्तियों को अपने पूंजीपति मित्रों को सौंपने की है। इतना ही नहीं, चीन का मुद्दा उठाते हुए भी उन्होंने सवाल किया कि आखिर रक्षा बजट बढ़ाए क्यों नहीं गया। राहुल गांधी ने बजट के बाद जैसे ही मोदी सरकार पर हमला बोला तो तुरंत केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने मोर्चा संभाल लिया और बीजेपी की ओर से पलटवार करते हुए कहा, उन्होंने बजट को या तो ठीक से पढ़ा नहीं या फिर सुना नहीं। चीन के साथ उनके करीबी संबंधों को जानने के लिए उन्हें अपने परिवार के इतिहास को सबसे पहले पढ़ना चाहिए। मुझे लगता है शायद बजट ना उन्होंने ढंग से सुना, ना उन्होंने ढंग से पढ़ा। जब तक चीन की वो बात करते हैं, शायद उनको उनके अपने परिवार का इतिहास पढ़ना चाहिए कि चीन के साथ उनके परिवार के कैसे घनिष्ठ संबंध रहे। ये भी कहना उचित है कि प्रधानमंत्री अगर देश के जवान के साथ दिवाली जैसा पर्व मनाते हैं, जिसमें देश के प्रतिनिधि बन के वो देश की फौज को ये कहते हैं कि उत्सव के माहौल में हम भी बॉर्डर के साथ आपके साथ खड़े हुए हैं, तो मुझे लगता है ऐसे देशव्यापी कहीं ना कहीं एक धारणा या फिर एक फीलिंग को व्यक्त करने के लिए जो प्रधानमंत्री जी जाते हैं, उसकी अवहेलना अगर राहुल गांधी करते हैं तो मुझे लगता है बड़ी बचकाना पॉलिटिक्स है। मुझे लगता है हर देशवासी को गर्व होता है। उत्सव का माहौल वो होता है, दिवाली का पर्व वो होता है जिसमें हर देशवासी अपने परिजनों के साथ होता है। अगर देश के प्रधानमंत्री ये कहते हैं कि मेरे लिए सरहद पे खड़ा वो सैनिक मेरा परिवार है, तो इससे किसी को भी आपत्ति नहीं होनी चाहिए। लेकिन आपत्ति निश्चित रूप से उनसे होती है, उनकी होती है जो ओछी राजनीति में विश्वास करते हैं, जैसे कि श्री राहुल गांधी। स्मृति ईरानी ने यूं ही नहीं आरोप लगाया कि राहुल गांधी ने ठीक से बजट पढ़ा नहीं होगा या सुना नहीं होगा। दरअसल राहुल ने आरोप लगाया कि सरकार ने रक्षा बजट में इजाफा नहीं किया, जबकि इस साल मोदी सरकार ने कोरोना जैसी महामारी के बावजूद रक्षा बजट के लिए 4.78 लाख करोड़ रुपए जारी किए हैं, जो पिछले 15 सालों में रक्षा बजट के लिए जारी की गई सबसे ज्यादा राशि है। खुद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने यह बात कही। लोगों को उम्मीद नहीं थी कि इस प्रकार का बजट पेश होगा, क्योंकि इसके पहले भी 5 मिनी बजट एक प्रकार से सरकार के द्वारा पेश किए जा चुके हैं। कई पैकेज की घोषणा हुई है, जिसमें एक आत्मनिर्भर भारत का भी पैकेज महत्वपूर्ण है। तो मैं समझता हूं कि यह बहुत ही ये शानदार बजट है और इसकी जितनी भी प्रशंसा की जाए वह कम है। खासतौर पर डिफेंस के लिए सर क्या कहेंगे? अब मैं डिफेंस के आंकड़े थोड़ी ही देर में आपके सामने मैं जारी करने वाला हूं, वो आपकी जानकारी में आ जाएगा। लेकिन मैं कह सकता हूं कि डिफेंस के बजट में भी बढ़ोतरी हुई। ऐसा लगता है राहुल गांधी को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए बीजेपी ने एक बार फिर से स्मृति ईरानी को ही मोर्चे पर लगा दिया है, जिन्होंने बजट पर सवाल उठाने पर तो राहुल को करारा जवाब दिया ही। इससे पहले कृषि बिल के खिलाफ हो रहे किसान आंदोलन के बहाने सरकार पर हमला करने पर भी स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी पर जबरदस्त पलटवार किया था। 26 जनवरी के दिन निकले ट्रैक्टर मार्च के दौरान हुई हिंसा के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आई स्मृति ईरानी ने आरोप लगाया था कि राहुल गांधी की मंशा सिर्फ और सिर्फ देश में आग लगाने की है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्मृति ईरानी ने और क्या कुछ कहा था, आइए ये भी आपको सुनवाते हैं। आज पूरे राष्ट्र ने कांग्रेस के निवर्तमान अध्यक्ष राहुल गांधी की प्रेस वार्ता में राष्ट्र के प्रति उनकी चुनौती को देखा। अपनी प्रेस वार्ता में राहुल गांधी ने अपने 15 साल के राजनीतिक अनुभव को जताते हुए ये ऐलान कर दिया कि 26 जनवरी को जो दृश्य देश ने दिल्ली में देखा, वही हिंसा राहुल गांधी का मानना है कि जल्द ही राष्ट्र के हर शहर
स्लम तक जनता देख पाएगी। भारत की राजनीति में पहली बार शांति का आह्वान करने की बजाय अराजक तत्व देश में आग कैसे लगाएं, उसका आह्वान करते हुए देश ने आज कांग्रेस के एक नेता को देखा। 26 जनवरी में जो घटनाक्रम देश ने देखा, उसमें 300 से ज्यादा दिल्ली पुलिस के अफसर पर्सनेल घायल हुए। कई मीडिया कर्मियों पर हमले हुए। यहां तक कि राष्ट्र ने वो दृश्य भी देखा जिसमें महिला पुलिस कर्मियों को घेर कर उनको मारने का प्रयास किया गया। राष्ट्र नहीं भूलेगा वो मंजर जब मीडिया कर्मियों पर, पुलिस के अधिकारियों पर ट्रैक्टर चलाकर उन्हें मारने की भी कोशिश की गई। लेकिन आज राहुल गांधी के मुख से घायल एक भी पुलिस कर्मी के लिए सांत्वना के शब्द नहीं निकले। आज राहुल गांधी के मुख से एक भी मीडिया कर्मी जिस पर हमला हुआ, उनके प्रति संवेदना के एक भी शब्द सुनाई नहीं दिए। राष्ट्र को आज मैं एक नागरिक और भाजपा की कार्यकर्ता होने के नाते कहना चाहती हूं, राहुल गांधी वो नेता हैं जो चाहते हैं कि देश भर में कानून व्यवस्था भंग हो। राहुल गांधी वो नेता हैं जो चाहते हैं कि अराजक तत्व देश में न सिर्फ तिरंगे का अपमान करें, बल्कि देश को तोड़ने का भी दुस्साहस करें। आज भाजपा की कार्यकर्ता, देश की नागरिक होने के नाते मैं राष्ट्र भर से अपील करती हूं कि राहुल गांधी के जितने भी मंसूबे हैं, उन्हें हम सबको मिलकर नाकामयाब करने होंगे। Today, the country witnessed a call for violence given by the former president of the Congress party, Shri Rahul Gandhi, exploring the fact, enunciating that he has 15 years of political experience. Mr. Gandhi gave a clarion call for violence across various cities, so much so that he included slums where the poor of our country live. Never before in our democratic history have we witnessed a political leader asking for the fire of violence to spread instead of seeking peace, instead of promoting peace. Mr. Gandhi today declared war upon the Indian people and said that if his political stand is not supported by the Prime Minister of our country, then cities will burn. As a member of the Bharatiya Janata Party, as a citizen of this country, I appeal to every Indian citizen to ensure that Rahul Gandhi's call for violence is met with sustained peace, that Rahul Gandhi's intentions to politically benefit from strife is defeated. What is shocking yet, but expected of Mr. Gandhi, is that over 300 police personnel of the Delhi police who were badly injured did not receive one word of support or consolation from Mr. Gandhi. There were numerous media personnel who were hurt on the 26th of January and the violence that was witnessed by the country at large. Not a word was spoken by Mr. Gandhi in protest
against the behavior meted out to female police personnel or those police personnel and media personnel upon whom attacks were undertaken. I reiterate that though Rahul Gandhi will call for violence, we as citizens of India seek your support to ensure peace. Rahul Gandhi is insistent on creating political strife, but we know that the citizens of India under one flag will ensure that law and order is maintained in our country. Thank you so much. And we'll take only limited questions because Smriti ji has to rush for a meeting. So I would request Devendra ji, yes, you wanted to ask something. राहुल गांधी ने आज अपनी प्रेस वार्ता में भले ही बॉर्डर का नाम ढंग से ना लिया हो, उनसे अपेक्षा भी नहीं की जाती कि उनके पास तथ्य होंगे, लेकिन जिस तरह से उन्होंने हिंसा का आह्वान किया, जिस तरह से उन्होंने हर प्रदेश के हर शहर के लॉ एंड ऑर्डर के प्रशासन को चुनौती दी कि अगर उनकी बात को, उनकी हिदायत को माना ना जाए तो देश भर में हर शहर में आग लग जाएगी। मुझे लगता है आज राहुल गांधी का वो घिनौना चेहरा जो अराजक तत्वों के साथ खड़ा है वो राष्ट्र के सम्मुख प्रस्तुत हो गया है। धन्यवाद। He would want some kind of an action against him so that he can present himself as a political martyr, a person who does not have enough respect for the speech of the Honorable President of India, a person who does not give enough respect to the farming community of our country and is absent from the House when this legislation is discussed, a person who makes merry on taxpayers' time, of course would want such kind of a declaration made by me on this public platform. But what should concern all of us as citizens is that such is the depravity of Rahul Gandhi's politics that instead of asking for peaceful resolution, he has pointedly said that हिंसा अब शहरों में स्लम तक फैलेगी। किस प्रकार की राहुल गांधी तैयारी कर कर बैठे हैं हिंसा को फैलाने के लिए, उसकी जानकारी तो मेरे पास है नहीं, लेकिन हां, उनका मन क्या है, उनकी मंशा क्या है, आज उन्होंने स्वयं अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसको उजागर कर दिया है। राष्ट्र के इतिहास में सबसे व्यापक एमएसपी का ऑपरेशन आप सबने इस देश में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देखा। मंडी सिस्टम को और सशक्त करने का नरेंद्र मोदी जी का कार्य भी गत 6 वर्षों में आपने देखा। आज स्वयं महामहिम राष्ट्रपति जी ने राष्ट्र को संबोधन में ये दोबारा से प्रतिस्थापित किया कि इन कानूनों के आने से पहले मंडी के साथ साथ कृषि के क्षेत्र में जितनी भी व्यवस्थाएं चल रही थी वो जस के तस आज भी चल रही हैं। अभाव राहुल गांधी के पास जानकारी का इतना है कि बॉर्डर का नाम तक बदल देते हैं। अभाव जानकारी का राहुल गांधी के पास इतना है कि जहां से वो वर्तमान में सांसद हैं वहां पर इस प्रकार की व्यवस्था किसानों को दे नहीं सकते। लेकिन आज उनकी मंशा मात्र बचकाने बोल बोलने की नहीं थी। आज उनकी मंशा सिर्फ और सिर्फ देश में आग लगाने की थी, जिसका हम पूर्णतः खंडन करते हैं। लास्ट क्वेश्चन। राहुल गांधी ने यह भी कहा कि लाल किले के अंदर जाने की अनुमति किसने दी और गृह मंत्री जी को पूछताछ में। राहुल गांधी व्याकुल हैं कि दिल्ली पुलिस ने शांति का, संयम का प्रदर्शन कैसे दे दिया। राहुल गांधी ने एक शब्द दिल्ली पुलिस के उन अफसरों के बारे में नहीं बोला
जो 15 फीट की खाई में खदेड़े गए। राहुल गांधी ने दिल्ली पुलिस की सराहना में एक शब्द तब नहीं बोला जब आज भी बॉर्डर पर एक एसएचओ के हाथों पर तलवारों से वार किया गया। क्या राहुल गांधी ये नहीं मानते कि दिल्ली पुलिस में जो कर्मी काम कर रहे हैं वो सामान्य और गरीब परिवारों के बेटे बेटी हैं? क्या उनके प्रति संवेदना व्यक्त करना एक साधारण नागरिक का, नेता तो दूर की बात है, ये काम नहीं था? राहुल गांधी को दुख इस बात का है कि लाशों का ढेर नहीं बिछा, इसलिए अब वो खुद देश में आग लगाना चाहते हैं। पार्टी के मंच से राहुल गांधी ने आह्वान किया है। और क्या ये पहली बार है जब कांग्रेस ने निर्दोषों के खूनों से अपने हाथों को रंगने का प्रयास किया है? कांग्रेस का तो इतिहास रहा है कि देश में बांटो लोगों को, आग लगाओ ताकि वो अपनी राजनीतिक रोटियां उस आग पर सेक सकें। लेकिन देश की जागृत जनता राहुल गांधी के मंसूबों को कभी भी कामयाब नहीं होने देगी। आज यही एक बार फिर निवेदन और यही विश्वास व्यक्त करने हम दोनों आपके सम्मुख प्रस्तुत हुए हैं। थैंक यू।